प्रिय विद्यार्थियों, हमारे हाई स्कूल के हिंदी के पेपर में एक संस्कृत भी दी हुई है, जो संस्कृत दिग्दर्शिका होती है। संस्कृत की एक सहायक पुस्तक होती है। तो वो उसमें भी 8-10 लेसन होते हैं, उसमें श्लोक भी होते हैं और गद्य, संस्कृत गद्य भी होती है। तो 2 पैराग्राफ संस्कृत गद्य के आते हैं और 2 पैराग्राफ संस्कृत श्लोक के आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो मतलब एग्जामिनर हैं, तो इन दोनों को हमारे मतलब देते हैं। तो ये दोनों में से एक हमको एक पैराग्राफ करना पड़ता है, लेकिन हम आपको दोनों बता देंगे, ठीक है। और दोनों श्लोक हैं, इन दोनों श्लोकों को मैं आपको हिंदी मतलब बताऊंगी। और हिंदी बताने के बाद में आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास कमेंट ज़रूर करिए कि हमको ये समझ में नहीं आया है। इस तरह से फिर मैं आपको ये पूरा पेपर समझाऊंगी, और जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इसमें जैसे एक दिया हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो कह रहे हैं कि इसमें जो विद्वान कवि है वो कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, और सभी लोग निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी दिखें, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुखी न हो। और दूसरा है मानम हित्वा भवति, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति। तो अभिमान को मारकर मनुष्य क्या होता है? प्रिय होता है। अगर अभिमान उसके अंदर नहीं है, अगर उसके अंदर अहंकार नहीं है, तो वो सभी का प्रिय होता है। तथा क्रोधम हित्वा न शोचति, क्रोध को छोड़कर वह सोचता नहीं है। क्रोध को अगर छोड़ देता है तो वो किसी भी तरह से सोचता नहीं है। और कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम को छोड़कर वो अर्थवान बन जाता है। तथा लोभम हित्वा सुखी भवेत्, लोभ को छोड़कर वह सुखी हो जाता है। यानी मनुष्य को लोभ को जब छोड़ देता है तो वो सुखी हो जाना भी चाहिए, और हो भी जाता है। इस प्रकार से अभिमान को छोड़कर मनुष्य प्रिय होता है और सभी का प्रिय होता है। ये भी यक्ष और उसका है, मतलब यक्ष का है। यक्ष युधिष्ठिर यक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर है ये। धन्यवाद।